Hello students, good morning. This is Ankit Jaswal, English teacher. Students, in my last video, I had told you about pronouns. So last chapter was all about pronouns. Pronouns, I had given you the definition of pronoun and told about the kinds of pronoun. Okay, and I had given you the solutions of the exercises which had been asked in the chapter. Okay, and I hope you all have solved that and written in your fair copy. Students, in today's video we'll talk about adjectives, which is chapter 3 in our grammars book. Okay, students, if you have any problem in chapter 2, then you can ask me because I am going to start a new chapter, adjectives. ओके बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में यानी जो हमारे लास्ट वीडियोस थे 2 या 3, उसमें हमने सेकेंड चैप्टर प्रोनाउन को कंप्लीट कर लिया था। हमने आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन, काइंड्स और की जो एक्सरसाइज है उसको आपको मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी थी। ठीक है, आज की वीडियो में हम एडजेक्टिव स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा चैप्टर 3 है। ठीक है, तो आपको 2 पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन और प्रोनाउन के बारे में पूरी तरह से मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच, यू मस्ट नो अबाउट दैट। ठीक है, चलिए बच्चों, कुछ पैराग्राफ से पहले उसको हम सावधानी से लिखा हुआ है, केयरफुली पढ़ लीजिए। तो चलिए एक बार रीडिंग कर ले रहे हैं। देखिए, दिवाकर भट्टाचार्य वाज आवर ईस्ट नेबर। ओके, ही वाज माई डियर grandfather's is. He had always been very kind to me. Okay, he was the one who introduced me to the melodious songs of Rabindranath Tagore, the nail-biting mysteries of Sherlock Holmes stories and nonsense rhyme of Edward Lear. He would often discuss interesting stories I had read or a new song I had listened to. He even taught me how to click photos using his old but sturdy laser camera. He passed away a few years ago, but his memories remain in my heart like a bright ray of light shining through a cloudy स्काई। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पढ़ना है। अब यहाँ पे आपको एडजेक्टिव को सर्कल करना है। तो हमको एडजेक्टिव, आपको मैंने क्लास 7th में ऑलरेडी पढ़ा के रखा हुआ है कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। फिर से बताता हूँ एडजेक्टिव्स होते क्या हैं एक्चुअली। एडजेक्टिव्स बच्चों, एडजेक्टिव्स जो होते हैं, एडजेक्टिव सिंपल तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि एडजेक्टिव जो है वो एक पार्ट ऑफ स्पीच है सबसे पहले तो। और एडजेक्टिव का हिंदी में मतलब होता है विशेषण। ठीक, क्या होता है? विशेषण होता है बच्चों। और विशेषण से मालूम चलता है कि ये विशेष यानी कोई विशेष बात बताने वाली है। किसके बारे में? नाउन या प्रोनाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में। तो वैसा ही कुछ होता है एडजेक्टिव के साथ भी। एडजेक्टिव्स एक ऐसा वर्ड होता है, देखिए, एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब और मॉडिफाइज अ नाउन इन अ सेंटेंस। यहाँ पर पूरी डिफिनेशन नहीं दी गई है, मैं आपको बताता हूँ। एडजेक्टिव जो होता है, आप लिखेंगे एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज और डिस्क्राइब्स मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। एक एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव एक शब्द है जो कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषता बताने के साथ साथ उसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन देता है कि वो कैसा है, कैसा दिखता है, उसका कलर कैसा है, उसका साइज़ कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है। ये सारी चीज़ें जो है एडजेक्टिव ही बताता है। ठीक है, यानी उसकी जो भी चीज़ उसके बारे में बताई जाएगी, उसके बारे में खासियत कुछ बताया जाएगा कि भाई वो लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, पतला, साइज हो गया, शेप हो गया, क्वालिटी हो गई, क्वांटिटी हो गई, नेशनलिटी हो गई, मटेरियल हो गया, सारी चीज़ें जो बताता है उसके बारे में, वो सारा ही एडजेक्टिव के अंडर में आता है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है एडजेक्टिव। चलिए हम लोग थोड़ा बहुत ऊपर देखते हैं कि एडजेक्टिव क्या है। देखिए, दिवाकर भट्टाचार्य वाज आवर एज्ड नेबर। एज्ड जो है वो आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि दिवाकर भट्टाचार्य की क्वालिटी क्या है कि वो एजेड थे। ठीक है, एजेड मतलब होता है उम्र दराज थे। ठीक है, ही वॉज माई डियर ग्रैंड फादर। अब देखिए, यहाँ पर ग्रैंड फादर जो कि नाउन है, जो कि दादाजी क्या है, नाउन है, नाम है दादाजी के पद का। ठीक है, तो उनके लिए पहले लगा हुआ डियर। तो डियर वर्ड क्या हो गया बच्चों? एडजेक्टिव हो गया। डियर मतलब होता है प्रिय। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। देखिए, यहाँ पर भी देखिए, काइंड, काइंड मतलब होता है दयालु। दयालु क्या है? एडजेक्टिव है, किसी व्यक्ति की विशेषता बताता है। ठीक है, तो एडजेक्टिव जो होता है नाउन प्रोनाउन के पहले भी आ सकता है, नाउन प्रोनाउन के बाद भी आ सकता है। ये चीज़ फैक्ट आप लिख के रख लीजिएगा। जैसे कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए हो गया प्रेटी गर्ल, प्रेटी गर्ल, तो यहाँ पे नाउन के पहले आ गया। ठीक है, गर्ल नाउन है
और उसके पहले ही आपका प्रेटी लगा के उसकी विशेषता बता दी गई। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एडजेक्टिव्स विल बी प्लेस्ड बिफोर नाउन इन ईच एंड एवरी केस। ऐसा नहीं है, ठीक है। हर केस में एडजेक्टिव्स को हम नाउन के पहले प्लेस नहीं कर सकते। यू कैन कीप एडजेक्टिव्स आफ्टर नाउन एज वेल, ठीक है। आप नाउन के बाद भी उनको रख सकते हैं। जैसे कि देखिए, द गर्ल इज़ प्रेटी, द गर्ल इज़ प्रेटी, तो यहाँ पर भी ये आपका एडजेक्टिव ही होगा, ठीक है। प्रेटी जो वर्ड है, तो नाउन यहाँ पे गर्ल है, तो इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, किस तरह का सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है। सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या है और आप कहना क्या चाहते हैं, तो इन बातों पे डिपेंड करता है एडजेक्टिव्स। ऐसा नहीं है कि कहीं भी ज़रूरी है कि आप उसके पहले ही रखो या उसके बाद ही रखो, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। ओके लेट्स सी कि आगे क्या क्या है आपका, ठीक है। सबसे पहले बच्चों देखिए, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं यहाँ पे, आपको ये कॉपी में राइट कर लेना है डेफिनेशन। आप डेफिनेशन ये मत राइट करिएगा जो इसमें दी गई है, ये पूरी कंप्लीट नहीं है। आप लिखिएगा एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। ओके, चलिए एग्जांपल के तौर पर देखिए, मैग्निफिसेंट, द मैग्निफिसेंट डिस्प्ले ऑफ फायरवर्क्स, तो डिस्प्ले ऑफ फायरवर्क्स, ठीक है। तो जो फायरवर्क का जो डिस्प्ले था, ठीक है, वो मैग्निफिसेंट था, ठीक है, सुंदर, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, एंथुसियास्टिक मतलब होता है एनर्जी से पूर्ण, ठीक है। फैट मतलब होता है मोटा, ज्वाली मतलब शरारती, फ्लफी मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा क्या हो, थोड़ा सा परेशान करने वाला हो, ठीक है। तो इस तरह से होता है आपका जो है एडजेक्टिव्स। अब देखिए बच्चों, एडजेक्टिव आप समझ चुके हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स की, यानी एडजेक्टिव्स के कितने प्रकार होते हैं। जैसे कि आपने विशेषण के प्रकार हिंदी में पढ़े होंगे, वैसे ही इंग्लिश में काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं। बच्चों कुछ और चीज़ें आज मैं क्लियर कर दूंगा कि अभी आपने लास्ट में पढ़ा था काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स में कुछ ऐसे होते हैं जो मैच करते हैं। जैसे कि आपका अभी पजेसिव एडजेक्टिव मिलेगा, या फिर आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मिलेगा, और आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मिलेगा। तो आपको बता दें कि प्रोनाउन में भी ऐसा ही था, आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी था, पजेसिव प्रोनाउन भी था और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी था। लेकिन कुछ बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूज़न होती है, समझ में नहीं आता कि सर प्रोनाउन कौन सा है और एडजेक्टिव कौन सा है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, उसी ट्रिक को यहाँ पर भी फॉलो करेंगे, ठीक है। और ये चीज़ें समझना आपके लिए बहुत नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि ये छोटी सी छोटी चीज़ें जो हैं अच्छे अच्छे बच्चों को, या अच्छे अच्छे जो भी बड़े क्लास के भी स्टूडेंट्स होते हैं, वो रह जाती है उनके माइंड में, और ये बाद में ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आगे चल के जब आप लैंग्वेज स्पीक करते हैं तो आपको नहीं पता होता कि इसमें एडजेक्टिव कौन सा है और प्रोनाउन कौन सा है, और आप वहीं पर अटक जाते हैं। तो इस छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम लोग क्यों ना पहले से ही क्लियरेंस रख लें अपने पास, ठीक है। तो ये होनी चाहिए हमारे पास। तो चलिए देख लेते हैं एक बार बच्चों। सबसे पहला जो हमारा काइंड्स है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमारा फर्स्ट ही काइंड हो जाता है, ठीक है। अपनी बुक आप लोग अपने पास खोल के रख लीजिएगा, जब भी मैं समझा रहा हूँ तो आप लोग अपने बुक पे भी फोकस करते रहिएगा साथ साथ, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना हो। और एक चीज़ बच्चों, आप लोग वीडियो की क्वालिटी जो है वो 360 पे सेट कर लीजिएगा। ऊपर देखिए 3 डॉट होते हैं बच्चों, 3 डॉट पे जाकर आप लोग क्या करिएगा, वीडियो क्वालिटी पे जाइएगा, रेजुलेशन पे, और रेजुलेशन आपका जो होगा वो आपका 240 या जो है 144 होगा, ठीक है। तो आप लोग को 360 पे कर लीजिएगा और आपकी क्लियरिटी आ जाएगी वीडियो में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, देखिए नाम से ही मालूम चलता है कि जो भी ऐसा एडजेक्टिव जो क्वालिटी बताता हो, ठीक है, विशेषता बताता हो, खासियत बताता हो हमारी किसी की। क्वालिटी क्या हो सकती है उसकी, भाई क्वालिटी हो सकती है उसकी जो है कुछ भी, ठीक है, सुंदर, ठीक है, बुरा, ठीक है, भद्दा, यही सब क्वालिटी है कि नहीं। लंबा चौड़ा मोटा पतला, सारे क्वालिटी ही तो हैं ये सारे। भाई किसी भी व्यक्ति की एक खासियत क्या हो सकती है, वो कैसा दिखता है, ठीक है, उसका स्वरूप कैसा है, वही क्वालिटी होती है, सीधी सी बात। तो जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को हमें, किसी भी पर्सन को हमें क्या करना है, क्वालिफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए कुछ बताएंगे ना वर्ड्स से। जैसे कि मान लीजिए भैया पहचान कैसे करते हैं, बोलते हैं भाई सुंदर वाला, गोरा वाला, पतला वाला, काला वाला, हमारे यहाँ ऐसे ही तो बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग जो भी वर्ड यूज करते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर सीधे शब्दों में कहें उसकी विशेषता यानी खासियत बताने के लिए, उसकी क्वालिटी बताने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए
वही वर्ड, सेम वर्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए, आप इसकी डिफिनेशन देख लीजिए। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ क्वालिटी। ठीक है, जो क्वालिटी का नेचर होता है उसको डिस्क्राइब करता है किसी पर्सन या फिर जो है चीज़ का। ठीक है, आर स्टेट, या फिर बताता है कि वो किस प्रकार के हैं। तो देखिए, आलिया इज़ प्रतिमास एल्डेस्ट ब्रदर। आलिया जो है वो प्रतिमा की सबसे बड़ी बहन है। तो सबसे बड़ी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है कि वो सबसे बड़ी है। ठीक है, अच्छा बच्चों, अभी यहाँ पर देखिए एल्डेस्ट लगा हुआ है। तो एल्डेस्ट जो है वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन जब आप पढ़ेंगे एडजेक्टिव में, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो उसी में से एल्डेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा। डिग्रीज भी अभी इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। पहले आज काइंड्स पढ़ाएंगे, उसके बाद आपका फिर ऑर्डर पढ़ाएंगे, उसके बाद डिग्री के भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए बच्चों, रिमार्केबल। ठीक है, रिमार्केबल मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य। दिस इज़ अ रिमार्केबल बुक। ठीक है, इस बुक की खासियत क्या है कि आप इसको बार बार रिमार्क करते हैं, बार बार ध्यान देते हैं। ठीक है, अब देखिए, द विच फ्लू ऑन अ क्रूट। ठीक है, क्रूट मतलब क्या होता है, मतलब जो है बहुत शैतानी से भरा हुआ। ठीक है, दुष्टपूर्ण। ठीक है, तो ये सारी क्या है, क्वालिटी है किसी की भी व्यक्ति की या किसी भी चीज़ की, वस्तु की क्वालिटी है। ठीक है, जैसे डस्टी, डस्टी मतलब क्या होता है, धूल से भरा हुआ। ठीक है, डस्टी विंडो या फिर डस्टी कुछ भी कह लीजिए, तो क्या हो गया, डस्टी वर्ड जो हुआ वो एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, डस्टी, ब्यूटीफुल, लॉन्ग, ब्लैक, वाइट। ठीक है, सारे क्या, ये सारे जो हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आते हैं। अब देखिए बच्चों, सेकंड आता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। अब हिंदी वाली मात्रा नहीं है, छोटा बड़ा की मात्रा समझ लें। मात्रा मीन्स होता है क्वांटिटी। वेन एवर यू गो टू अ शॉप, देन यू आस्क फॉर द ऑयल, मिल्क एट्सेट्रा। ठीक है, आप जाते हैं कभी शॉप पे, तो आप किसी भी तेल वगैरह के लिए बात करते हैं, राइस, ऑयल एट्सेट्रा। देन आप लोग क्या करते हैं कि उसी क्वांटिटी को मेज़र करवाते हैं। ठीक है, करवाते हैं ना। जैसे मान लीजिए आप बोलेंगे भाई थोड़ा सा मुझे तेल दे दीजिए। ठीक है, या थोड़ा सा चावल दे दीजिए। ठीक है, बस वहीं पर जो मात्राएं आप लोग यूज करते हैं, यानी कि जो क्वांटिटी यूज करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मेज़रमेंट। जो यूज करते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग एज क्वांटिटी। अब क्वांटिटी में आपका देखिए केजी भी आता है, किलो वगैरह, ग्राम। ठीक है, साथ साथ आपका कुछ सम मतलब क्या होता है, थोड़ा। ठीक है, फिर आपका देखिए लिटिल, लिटिल मतलब भी थोड़ा होता है। सम मतलब कुछ होता है, लिटिल मतलब थोड़ा होता है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे लिटिल मतलब भी थोड़ा होता है, फ्यू मतलब भी थोड़ा होता है। लेकिन आपको बता दूँ, लिटिल जो होता है वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है और फ्यू जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ऐसा क्यों, क्योंकि लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते, मेज़र करते हैं, इसीलिए लिटिल मतलब थोड़ा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बोलूँ, गिव मी अ लिटिल वाटर। ठीक है, मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। तो ठीक है, लिटिल जो हो गया वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए। वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर को काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए वो अनकाउंटेबल नाउन है। इसीलिए उसकी मात्रा, उसको हम लोग मात्रा में यूज़ करते हैं, गिन तो सकते नहीं, और जब गिन नहीं पाएंगे तो नंबर बनेगा ही नहीं, वो क्वांटिटी में रहेगा। इसीलिए लिटिल हो गया, सम हो गया, ये सारे क्या हैं बच्चों, मच हो गया, ये सारे क्या हैं आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं। लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मच है ना, लिटिल या फिर सम, ये सारे आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं। ये सारी मात्राएं बताते हैं ना। जैसे मच मतलब थोड़ा होता है, सॉरी ज़्यादा होता है, लेकिन हाउ मच, हाउ मैनी, इसमें डिफरेंस होता है। हाउ मच जो हो गया कितना, उसका भी मतलब होता है, हाउ मैनी का भी कितना होता है। बट हाउ मच जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, जिसको हम क्वांटिटी बताता है। हाउ मच, जैसे कितना पानी है, हाउ मच वाटर इन योर बॉटल। ठीक है, कितना पानी है, तो हाउ मनी वाटर नहीं कर सकते, हाउ मनी केवल काउंटेबल के लिए होगा। जैसे हाउ मनी रुपीज़, हाउ मनी पीपल। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। ठीक है, ऐसा ही केस आपका लिटिल के साथ होता है और हाउ मच के साथ होता है, और सम जो होता है वो दोनों के साथ लगता है, चाहे काउंटेबल चाहे अनकाउंटेबल। जैसे देयर वर सम पीपल, वहाँ पर कुछ लोग थे, देयर आर सम वाटर। ठीक है, कुछ पानी है। तो इस तरह से आप लोग क्या होता है, आप लोग सम दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आपका देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर आता है। अब यहाँ पे जिस चीज़ को गिनते हैं हम लोग, गिनने के लिए जिस भी शब्दों का यूज़ करते हैं वही हमारा होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कुछ प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स दो प्रकार के होते हैं, कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स। ठीक है, तो कार्डिनल्स क्या होते हैं, सीधे सीधे किसी नंबर की, जब किसी भी चीज़ों की वो नंबर बताई जाए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कहता है कि देर आर 4 लिटिल बर्ड्स इन द नेस्ट, घोंसले में 4 छोटे छोटे बर्ड हैं। तो डायरेक्ट बता दिया उसकी कितने बर्ड हैं भाई, 4 बर्ड हैं। नंबर सीधे बता दिया कि कितने हैं,
तो वही जो हो गया वो कार्डिनल होता है, एक कार्डिनल हो गया, ठीक है 4। और जब ऑर्डिनल मतलब होता है किस पोजीशन पर है वो, जब पोजीशन बताता है तब वो होता है ऑर्डिनल। जैसे देखिए सी केम सेकेंड इन द रेस, ठीक है, तो सेकंड आई है, उसकी पोजीशन क्या थी सेकंड, तो ये आपका ऑर्डिनल हो गया। लेकिन नंबर दोनों है, एडजेक्टिव आप नंबर दोनों ही हैं। इसके साथ कुछ और वर्ड्स भी आते हैं, फ्यू है ना, सेवरल, सेवरल, मैनी, सम, ये सारे भी आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही होते हैं, क्योंकि ये सारे भी नंबर बताते हैं। जैसे सेवरल मतलब कई, अनेक, तो नंबर ही बता रहा है ना, देयर वर सेवरल पीपल इन द सेरेमनी, बहुत सारे लोग थे। मैनी भी होता है, सम भी होता है और फ्यू भी होता है, सारे नंबर को डिनोट करते हैं। तो याद रखिए ये सारे वर्ड आएंगे तो भी आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही होगा, ठीक है। अभी मैंने आपको पीछे क्वांटिटी बताई थी और इस बार नंबर बता दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आई होप ये आपको क्लियर हो गया अच्छे से, यहाँ पर कोई डाउट नहीं रह गया है। चलिए आगे देख लीजिए। अब बच्चों आपका आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव एडजेक्टिव। आई थिंक पिक्चर क्लियर नहीं है, ठीक है, बट आप लोग बुक में देख लीजिएगा। रुको मैं ट्राई करता हूँ दूसरी पिक लेने की। सो अ क्लियर पिक्चर हैज़ बीन टेकन हेयर। द नेक्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, demonstrative means demonstration, demonstration. I had told you about demonstrative pronoun, it is demonstrative adjectives. There is a huge difference between demonstrative pronoun and demonstrative adjectives. Words are same in both cases, ठीक है, दोनों ही केस में वर्ड्स जो होंगे सेम होंगे। देखिए दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी थे, ये सारे वर्ड जो हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी होंगे। डिफरेंस क्या होता है वो अभी मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी क्या करता है, इशारा करते हैं, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करते थे, आपको पता था ना, दिस, दैट, दिस, दोज, ठीक है, वहाँ पे यही चीज़ था। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी सेम चीज़ होगा, दिस, दैट, दिस एंड दोज, ये भी वही पॉइंट आउट करेंगे, इशारा करेंगे, बट ये साथ में क्या करते हैं, क्वालिफाई भी करते हैं एडजेक्टिव्स को। चलिए एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए दिस बुक, दिस बुक इज़ नाइस, दिस बुक इज़ नाइस। फिर आपका ये हो गया एक सेंटेंस, दिस बुक इज़ नाइस। दूसरा सेंटेंस था दिस इज़ नाइस बुक, दिस इज़ नाइस बुक। अब बताइए दोनों में से कौन सा प्रोनाउन है और कौन सा एडजेक्टिव, ये प्रोनाउन है या ये प्रोनाउन है, या फिर ये एडजेक्टिव है या फिर ये एडजेक्टिव है। तो आपको बता देता हूँ, मैंने बताया था जब भी कोई नाउन आएगा, जब भी डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव या पजेसिव के साथ तुरंत नाउन आता है तो वो एडजेक्टिव होता है। तो देखिए यहाँ पर दिस है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसके तुरंत बाद नाउन आया हुआ है तो ये फिर एडजेक्टिव हो गया। क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव, पजेसिव और इंट्रोगेटिव के केस में कभी भी नाउन के जस्ट बगल में प्रोनाउन नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए दिस यहाँ पर है और बुक यहाँ पर है, तो नाउन से दूरी बना कर रखा हुआ है प्रोनाउन ने, तो जो भी दूरी बना के रखेगा वो प्रोनाउन होता है। तो नाउन प्रोनाउन की आपस में बैठती नहीं है, बस इतना समझ लीजिए आप और आपका ट्रिक काम कर जाएगा, ठीक है। तो देखिए नाउन यहाँ पर है, दिस यहाँ पर है, तो ये क्या हुआ एडजेक्टिव, क्योंकि प्रोनाउन की तो बैठती नहीं है आपस में, दिस इज़ वाई दिस इज़ अ एडजेक्टिव, ठीक है, दिस इज़ एन एडजेक्टिव। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि हाँ सर ये चीज़ मुझे समझ में आ चुकी है, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों ही होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी, बट दोनों में क्लियरेंस होना चाहिए आपको कि हाँ सर ये चीज़ क्लियर है कि कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, सी कैब दैट बुक, यहाँ पर देखिए दैट बुक, उसने मुझे यह किताब दी, तो क्वालिफाई कर रहा है बुक के बारे में, विशेषता क्या है कि वह बुक है ना, वही वाली खास वाली बुक। तो देखिए बुक यहाँ पर नाउन और साथ में उसके पहले डैट आया हुआ है, तो डैट अगर प्रोनाउन होता तो नाउन तो साथ में आता नहीं, इसीलिए एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। दीज फोन्स यहाँ पे नाउन और साथ में फोन्स, ठीक है। यही केस आपका सेम चलेगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है, आपने पढ़ा था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, वही काम करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, बट साथ में ये नाउन के पहले आते हैं, यानी कि प्रोनाउन में नाउन के साथ तो नहीं आ सकते थे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में क्या होता था, नाउन से दूरी बनाकर चलते थे ना, जैसे हु आर यू, तो यू अलग था, सॉरी जैसे मान लीजिए था कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पर्सन, है ना, तो पर्सन अलग था, व्हाट अलग था। यहाँ पर क्या देखिए साथ में नाउन के जस्ट पहले ही आएगा विच बुक, हुज हाउस,
व्हाट कलर, यानी कि क्या हो रहा है, नाउन के जस्ट पहले ही आ रहा है, तो नाउन के साथ में आने वाला जो वर्ड होगा वो एडजेक्टिव होगा, प्रोनाउन नहीं होगा। आपको यहाँ पर भी वही चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखिए पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, सेम वही चीज़ है। अब यहाँ पर डिफरेंस देखिए, आपको पजेसिव प्रोनाउन में मैंने बताया था माइन, आवर, है ना, हर्ष, और बताया था कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि इनके साथ आप लोग नाउन का एडिशन नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते कि दिस इज़ माइन बुक, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आप दिस बुक इज़ माइन कर सकते हो, वो सही है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। बट जब हम बात करेंगे पजेसिव एडजेक्टिव की, इनके साथ में नाउन आना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने क्या बताया है कि नाउन की जो है एडजेक्टिव के बाद जो है नाउन आता है, जबकि प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है, ठीक है। ये बताया है मैंने बार बार आपको। तो इनके साथ तो आप नाउन का यूज़ नहीं कर सकते, बट जब भी एडजेक्टिव आएगा, कौन कौन सा एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव और पजेसिव, तो उसके साथ हमको आपका नाउन लाना ज़रूरी है, उसके जस्ट बाद नाउन का आना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए दिस इज़ माई बुक, चलिए एग्जाम्पल के तौर पर क्लियरेंस देता हूँ आपको मैं, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक। और फिर दूसरा आपको देता हूँ, दिस बुक इज़ माइन, दिस बुक इज़ माइन। देखिए दोनों बच्चों, दोनों में, एक में आपका माई आया है, एक में माइन आया हुआ है। तो आपको ये तो पता है कि माइन जो है वो आपका प्रोनाउन होता है और माई आपका एडजेक्टिव होता है। बट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए नाउन आया हुआ है, और मैंने अभी भी बताया कि नाउन से पहले आने वाला जो डिमॉन्स्ट्रेटिव या इंट्रोगेटिव या पजेसिव होता है वो हमेशा एडजेक्टिव होता है, जबकि नाउन से दूरी बनाकर चलने वाला हमेशा प्रोनाउन होता है। तो ये चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये जो है आपका, ये माइन जो है वो प्रोनाउन हो जाएगा, और माई, आवर, योर, हिज एट्सेट्रा वगैरह आपका एडजेक्टिव है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है बच्चों। कोई अब आपके पास कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं रह गया है, ठीक है। और अच्छी बात है कि डाउट आपके पास नहीं है, ठीक है। देखिए कुछ वॉच आउट, देखिए वॉच आउट में वही चीज़ बताई गई है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स ऑलवेज कम बिफोर द नाउन्स दे क्वालिफाई। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि डिमॉन्स्ट्रेटिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स जो हैं वो हमेशा नाउन से पहले आते हैं, जिस भी नाउन की विशेषता वो बताते हैं उसके जस्ट पहले आते हैं, जबकि प्रोनाउंस नाउन्स के साथ कभी भी नहीं आएंगे। यही चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करा हुआ है। देखिए विच रूम इज श्यामल्स, ठीक है। यहाँ पर श्यामल्स क्या है, आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना बच्चों। सॉरी इंट्रोगेटिव, वो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे विच के बारे में बताया ना, श्यामल के बारे में नहीं, श्यामल नहीं। विच क्या है, विच रूम, तो देखिए नाउन रूम हो गया, ठीक है, और साथ में विच इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आया, क्योंकि नाउन के जस्ट पहले एडजेक्टिव ही आता है, प्रोनाउन नहीं है ना। फिर देखिए विच इज़ श्यामल्स रूम, नाउन यहाँ पर है, विच यहाँ पर है, तो ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपका देखिए आपका पजेसिव में ये देखिए नाउन और ये एडजेक्टिव, ये नाउन और ये प्रोनाउन, तो इस तरह से आपका होता है डिफरेंस बच्चों, ठीक है। तो चलिए आपने बहुत आज के लिए सेशन कंप्लीट कर लिया है अच्छा खासा। आज हम लोग कुछ एक्सरसाइज आपको देते हैं, ठीक है, और आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों। अगर किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न आती है तो बताइएगा, मैं सॉल्व करवा दूंगा आपको। फिलहाल आप ट्राई करिएगा। देखिए क्या करना है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन एडजेक्टिव्स, ठीक है। आपको एडजेक्टिव्स फिल करना है और बताना है किस प्रकार के एडजेक्टिव्स हैं ये। तो आपके पास ये ऑप्शन है गोल्डन यंगेस्ट, विच मीनिंग बता दे रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करिएगा, एफर्ट आपको खुद का रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल होऊंगा वीडियो में, बट बिफोर दैट यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ, ठीक है, so that you may know how much water you are in and how much you have understood about the adjectives, ठीक है, ताकि आप जान सकें कि आपने कितना बारीकी से एडजेक्टिव्स को समझ लिया है, ठीक है। तो गोल्डन मतलब होता है सुनहरा, यंगेस्ट मतलब होता है सबसे जवान, सबसे छोटा, विच मतलब होता है जो कि या फिर, ठीक है, क्वेश्चन में होगा कौन सा, सम मतलब होता है थोड़ा, ठीक है, या कुछ, मैनी मतलब होता है ज़्यादा, बहुत, 3/4 मतलब होता है 1/3, ठीक है, 3/4, थर्ड मतलब तीसरा, सेवरथ मतलब सॉरी स्टूडेंट्स, और इट्स मतलब होता है इसका, हुज मतलब होता है किसका। ये सारे मैंने बता दिए हैं, अब आप लोग इनको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई चीज़ जानना चाहते हैं आप लोग, तो आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे पूछ लीजिएगा, कॉल करके भी आप लोग क्वेरी कर सकते हैं और मैं आपको क्लियर कर दूंगा कोई डाउट वगैरह रह जाता है तो। बट आप लोग ये सॉल्व करिए, एक्सरसाइज ए आपको आज का होमवर्क दिया हुआ है। बाकी आप लोग फेयर कॉपी में आप लोग को, अगर आपने अभी प्रोनाउन के जो चैप्टर्स हैं उसकी जो नोट्स है
कॉपी में नहीं लिखा है तो आप लोग कॉपी में इसको नोट्स और एक्सरसाइज सब कुछ कॉपी में फिल कर लीजिए। उसके बाद आप लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करिएगा और उसमें क्या क्या करना है मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। आपको करना क्या है, आपको ये देखिए एडजेक्टिव की डिफिनेशन लिखनी है जो मैंने आपको बताई है, साथ में उसका एग्जाम्पल लिखना है, फिर काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव हेडिंग डालनी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एंड देन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव एडजेक्टिव की डिफिनेशन के साथ साथ एग्जांपल भी राइट करना है, एंड देन ये वॉच आउट भी राइट करना है। और फिर ये जो एक्सरसाइज है ये आपको बुक में सॉल्व करनी है, सॉल्व करने के बाद ही कॉपी में राइट करेंगे, ठीक है। पहले आप बुक में सॉल्व कर लीजिएगा। तो बच्चों ये आपको कॉपी में करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन देन यू कैन आस्क, ठीक है, एंड मैं आपको सोल्यूशन तो बता ही दूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड।